नमस्कार दोस्तों, मैं समीर। आपका स्वागत है हमारे चंद्र टेक्नोलॉजी में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीटर के ऊपर, और जिसको हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, जिसको डेली यूज़ करते हैं। तो आज हम इसका यूज़ जानेंगे कि हम इसको सबसे ज़्यादातर कौन सा मोड में यूज़ करते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के समय हमको कौन सा मोड में रख के हमको इसको ज़्यादातर टेस्टिंग करना होता है। और सबसे अच्छा इसमें से कौन सा मीटर है, देख सकते हैं आज मेरे पास 4 मीटर है इसमें, और इसमें से मैं कौन सा मीटर जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ और सबसे बेस्ट आपको कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में आज आपको समझाने वाला हूँ गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आज 4 अलग अलग टाइप से मीटर है जिसके बारे में हम आज समझते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादातर हमारा जो मीटर जो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, हमारा एक होता है हमारा वोल्टेज रेंज, जिसको हम लोग डीसी मोड बोलते हैं। जैसे कि हम डीसी मोड में कोई भी चीज़ का वोल्टेज मेज़र करते हैं। जैसे कि हमारा एक पहला सिंबल है कि हम किसी भी जगह का वोल्टेज अगर टेस्ट करते हैं, अब अगर वो डीसी वोल्ट है तो हम इसमें इस रेंज में रख के हमको डीसी वोल्टेज चेक करना होता है। ये जो सिंबल होता है वो डीसी का सिंबल होता है, जिसको आप देख सकते हैं ये वाला सिंबल। और इसमें हम किसी भी जगह का डीसी का वोल्टेज जैसे कि चेक करते हैं। तो ये होता है हमारा डीसी वोल्ट, जिसमें हम किसी भी जगह का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी का वोल्टेज, या फिर हम कहीं भी सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वहाँ का वोल्टेज, या फिर हमारा स्पीकर रिंगर, मतलब किसी भी जगह का वोल्टेज अगर डीसी वोल्टेज अगर मेजर करना है आपको, तो आप इसमें से आप डीसी वोल्टेज मोड में रख के वोल्टेज, और ये सिंबल जो है डीसी का, तो इस मोड में रख के आप जो है डीसी वोल्टेज का टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमारा 2 टाइप से अलग अलग मीटर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी मीटर सेम है, इसमें भी आपको डीसी वोल्टेज अगर चेक करना है तो ये डीसी वोल्ट में ले जाना पड़ेगा। और अगर इस मीटर में आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें सिंबल आपको देखना है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिसको ये वाला मीटर चलाना आता है, लेकिन ये वाला मीटर चलाना नहीं आता है। लेकिन देखिए इसमें ये जो रेड रोटरी स्विच होता है जो घुमाने वाला, वो स्विच इसमें नहीं है। लेकिन अब हमको ये थोड़ी है कि हमें मीटर चलाना सीखे तो ये मीटर हमको चलाना नहीं आएगा। देखिए आपको ये सिंबल को समझना है। जैसे कि ये सिंबल डीसी, ये डीसी का सिंबल, और ये वोल्टेज को दर्शा रहा है। इसका मतलब आपको अगर इस मीटर है, इस मीटर में भी अगर डीसी का वोल्टेज सेट करना है तो आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है वोल्ट, और ये एसी और डीसी का दोनों का सिंबल दिया हुआ है ऊपर में, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए वोल्टेज और डीसी। तो इस बटन को आप क्लिक करेंगे, पहले इसको मीटर को ऑन करेंगे। इस बटन को बहुत देर तक प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा देर के मतलब 5 सेकंड के आसपास अगर आप इसको स्विच को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया है। अभी जस्ट ये डीसी मोड में ही ऑन हुआ है, जहाँ से हम इसमें वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी ये मिली वोल्ट दिखा रहा है और डीसी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अभी ये वोल्टेज मोड में है, जिसमें हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए इस रोटरी वाले में हम जैसे यहाँ सेट किए हुए हैं तो डीसी वोल्ट दिखा रहा है, इसमें भी अभी डीसी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पास अभी मिली वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये मीटर और ये मीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको सिंबल को समझना होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिन लोग ये मीटर को चलाना आता है लेकिन बोलते हैं सर हमको ये मीटर चलाना नहीं आता है। बोला तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो बोला मैं हमको समझ में नहीं आता। तो मैं आप ही आज जो है अभी लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है आपको सिंबल को देखना है, चाहे कोई भी चीज़ चेक करना हो इस मीटर में आपको सिंबल को समझना है। तो सिंबल को जब समझ जाएंगे तो आपके लिए ये मीटर चाहे ये मीटर, कोई से भी मीटर आपको देंगे तो आप हर मीटर को यूज़ कर सकते हो। आपको ये देखना है कि आपको चेक क्या चीज़ जो करना है। मान के चलिए आपको कहीं भी जगह का वोल्टेज चेक करना है, और अगर वो वोल्टेज डीसी वोल्टेज है तो आपको इसको डीसी वोल्टेज में सेट करना है। जैसे कि ये मैंने अभी ये वोल्टेज मोड में और डीसी मोड में सेट किया हूँ, तो ये डीसी वोल्टेज को भी हम चेक कर सकते हैं, चाहे ये मीटर रहे चाहे ये मीटर रहे। ये मीटर में भी डीसी वोल्टेज सेट करती हैं। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है वोल्टेज प्लस ये डीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ध्यान में रखना है आपको। कोई भी मीटर दे आपको कोई भी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई से भी मीटर में आप वोल्टेज टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये मीटर भी सेम है, ये मीटर भी सेम है, ये मीटर भी सेम है, और ये मीटर भी सेम है। अगर वोल्टेज चेक करना है तो आपको एक ही चीज़ सिंबल को ध्यान देना है, ये डीसी लिखा होना चाहिए और डीसी का सिंबल ये है। और इसमें भी देखिए यहाँ भी सिंबल दिया हुआ है, तो इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी दिया हुआ है। अब अगर इसका बात करें तो ये वाला मीटर का डीसी के लिए सिंबल है, हमको इसको रोटरी स्विच को घुमाना पड़ेगा,
और जैसे कि देखिए इसमें ये डीसी का ये वोल्टेज हो गया, ये डीसी का सिंबल। तो इसमें लेकिन हम जैसे कि इसमें क्या है, थोड़ा अलग अलग फंक्शन है। ये सब ऑटोमेटिक वाला है, ये मैनुअली वाला है। तो इसमें जैसे कि अभी हम 20 वोल्ट में किए हुए हैं, ये भी 20 वोल्ट में सेट किए हैं। तो हमारा क्या होता है, हमारे फ़ोन का ऑलमोस्ट काम जो होता है वो डीसी वोल्टेज के 20 वोल्ट के अंदर हो जाता है। इसलिए हम 20 वोल्टेज में सेट करके हमारा मीटर का जो है किसी भी जगह का हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। किसी भी जगह का अगर वोल्टेज 20 से अगर नीचे है, आपको जानकारी में नहीं है कि वहाँ कितना वोल्टेज आता है, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि वहाँ 20 वोल्टेज लगभग आता है, तो आप 20 वोल्टेज में रख के आप मेज़र कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा आएगा तो आपको इसको 200 में रख के आपको मेजर करना है। लेकिन हमारा मोबाइल का ऑलमोस्ट काम जो है 20 वोल्टेज में काम हो जाता है। तो आपको 20 वोल्टेज से नीचे का जो वोल्टेज रहेगा ये भी मीटर में आपको सेम चीज़ दिखाएगा। देखिए आपको सिंबल को समझना है, ये डीसी वोल्टेज। अब आपको कितना वोल्टेज चेक करना है, वो ये 20 वोल्ट से नीचे को दिखा पाएगा, 20 वोल्ट से ऊपर होगा तो ये नहीं शो कर पाएगा। उसके लिए आपको पॉइंट आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें और इसमें डीसी वोल्टेज चेक करने में कोई अंतर नहीं है, सब में सेम है, बस आपको सिंबल को समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रहा वोल्टेज का। तो चलिए हम लोग एक बार अभी हम लोग वोल्टेज को मेजर करके देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम एक बार वोल्टेज को मेजर करते हैं। जैसे कि हम इसमें हमारा जो है वोल्टेज कितना आ रहा है, जैसे कि इसमें और इस पे देखिए अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, 5.2 वोल्ट। देखिए डीसी वोल्टेज 5.2 वोल्ट मतलब 5.3 वोल्टेज के करीब आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये हम लोग प्लस को प्लस में लगाए हैं और माइनस को माइनस में लगाए हैं, इसलिए हमारा जो है 5.2 वोल्टेज आ रहा है। अगर इसी को हम उल्टा करके लगाते हैं तो इससे हमको इसमें जैसे कि देखिए माइनस दिखा रहा है, -5.2 वोल्टेज। इसलिए क्या मतलब है, हम लोग प्लस माइनस को हमने उल्टा लगा रखा है, इसलिए हमारा जो है माइनस का सिंबल आ रहा है सामने में। तो इसको ध्यान देना आपको, जब भी मीटर आप वोल्टेज रेंज में चेक करते हैं वोल्टेज कहीं पास कभी, तो आपको इस हिसाब से दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी हमारा 5.2 वोल्टेज। तो इसमें सब में भी आप मेजर कर सकते हो, जैसे कोई सभी तार लेके सभी मीटर में आप अलग अलग, जैसे कि हम इस मीटर में भी चेक करेंगे। हमारा फ्लुक का जो मीटर है, देखिए इसमें 5.2 वोल्टेज आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये लास्ट वाले में भी टेस्ट करेंगे। अभी ये आ रहा है, ये कहीं कहीं वायर कनेक्शन लूज़ है इसका। देखिए अभी इसको मैंने जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर से ये भी 5.3 वोल्टेज के करीब इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इस मीटर में भी टेस्ट कर लेते हैं अभी एक बार। देखिए जैसे कि अभी इसमें भी 5.2 वोल्टेज के करीब आ रहा है, 5.3 वोल्टेज आ रहा है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज का। अब हम इसको आगे देखते हैं कि आगे हमारा फ़ोन को चेक करने के लिए ये और क्या काम आता है। तो चलिए मैं आपको एक बार फ़ोन मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे इसको। जो हम लोग वोल्टेज चेकिंग को जो बोलते हैं वो है हमारा फ़ोन में जब चेकिंग के दौरान हम लोग जो बात करते हैं उसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। मतलब कहीं भी हम वोल्टेज अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग जो भी हम कंटिन्यूटी रेंज जो चेक करते हैं, जैसे कि हमारा कहीं से भी कहीं तक कनेक्टिविटी है कि नहीं है। जैसे कि एक लंबा तार हो गया, जैसे कि इतना लंबा तार है, जैसे कि एक उंगली के बराबर, जैसे कि एक ऐसा सॉलिड लोहा है, तो इस पर हम लोग कनेक्टिविटी चेक करेंगे। जैसे कि ये समझिए कि एक तार है, जैसे कि यहाँ टच किए और यहाँ टच कर रहे हैं। हमको इसको अब ये है कि हमको ये सिंबल में ले जाना पड़ेगा। अब इसमें हमको बजर रेंज सेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये आ गया हमारा बजर रेंज। देखिए इसमें स्पीकर का जो आवाज़ का सिंबल है, जैसे कि ये स्पीकर, ये और ये ओम्स, तो ये हो गया हमारा बजर रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये जो हो गया हमारा ये वाला सिंबल, ये हो गया हमारा बजर का सिंबल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है इसी में ही, इसको हम अलग अलग सिंबल में, जैसे कि अभी हमारा जो है बजर मोड में है। इसके बाद हम चेक करेंगे तो ये है हमारा डायोड मोड, जिसको हम लोग डायोड जैसे कहीं भी जगह का GR लेते हैं तब हम इसको डायोड मोड में रखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा ये नैरो फैराड रेंज, जहाँ से हमारा ये कैपेसिटर का सिंबल देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये फैराड रेंज में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा किलो ओम्स या मेगा ओम्स, मतलब यहाँ से हम ओम्स रेंज में है, इसका मतलब है कि हम इसमें से
जैसे कोई भी रजिस्टर का रजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि वो कितने रजिस्टेंस का रजिस्टर कितने रजिस्टेंस का है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें रजिस्टर को चेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है तो हम रजिस्टर की इस साइड पे रख के उस पर मेजर कर सकते हैं कि रजिस्टर कितने ओम्स का है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन होता है। जैसे कि आप ये मीटर को देखेंगे, ये मीटर में भी सेम है। इसमें भी आपको अगर कहीं भी जगह का बजर मोड या डाइवर्ट मोड चेक करना है तो यहाँ भी देखिए 4 सिंबल होता है। फर्स्ट है इसमें इसमें फर्स्ट मोड में है ओम्स मोड है, इसमें डाइवर्ट मोड है, बजर मोड है, इसमें भी कैपेसिटर चेक करने के लिए फैराड रेंज है। ठीक है, तो पहला आ गया अभी रजिस्टर को चेक करने के लिए मेगा ओम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी रजिस्टर चेक होगा इस मोड पे। दूसरा फिर बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा डाइवर्ट मोड। तीसरा आ गया हमारा ये बजर रेंज। जैसे कि हम बजर रेंज में जैसे कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो ऐसा बजर रेंज ऐसे। ठीक है, तो अभी देखिए बजर मोड में जैसे कि एक लंबा हमारे पास तार है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी चेक करते हैं, कोई तार है तो ऐसा अगर बज रहा है तो इसका मतलब वहाँ से वहाँ तक की कनेक्टिविटी ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। ठीक है, कनेक्टिविटी ओके है। अगर बीच से कोई तार कटा है तो वो कनेक्टिविटी नहीं करेगा। ऐसे हम कहीं भी जगह कनेक्टिविटी लेते हैं, जैसे इस मीटर है ऐसा तार है तो अभी ये प्लास्टिक का है तो इसलिए यहाँ पर बजर नहीं कर रहा है, लेकिन यही अगर लोहा रहता है या फिर कहीं भी चालक वाला रहता तो ये अभी यहाँ बस बजर करता। ठीक है फ्रेंड, तो अभी ये यहाँ पे बजर नहीं कर रहा है। ये देखिए अभी इसको अब जब भी आप ऐसा चेक करेंगे तो ये बजर रेंज होता है। इसमें बजर रेंज आपको चेक करना है तो आपको इसको बटन को क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, तो ये आ गया अभी बजर रेंज में। अब कहीं भी जगह का आपको कनेक्टिविटी को चेक करना है तो आप बजर रेंज यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको कनेक्टिविटी का पता चलेगा कि मतलब यहाँ से वहाँ तक कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा कनेक्टिविटी मोड के लिए। अब हमने पहले इस मीटर में देखा, फिर अभी इस मीटर में देखा। इसमें आपको ये सिंबल को समझना है फ्रेंड्स। इसमें भी मेरे को कई स्टूडेंट जो हैं बोलते हैं कि सर मेरे को ये मीटर समझ में आता है, ये मीटर समझ नहीं आता, या तो किसी को ये मीटर समझ में आता है तो ये मीटर समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स आप सिंबल को नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए आपको मीटर सब अलग अलग लगता है। अगर जब आपको सिंबल समझ में आ जाएगा इसका मतलब सब मीटर आपको एक ही दिखेगा। बस इसमें जैसा रोटरी स्विच नहीं है, लेकिन ये सब बटन से ही इसको सेटिंग से आप ऑपरेट करेंगे। बस हमको ये सिंबल समझ में आना चाहिए। जैसे कि अब हमको इस मीटर में ये बजर मोड और डाइवर्ट मोड दोनों अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें बजर मोड में है, अभी भी ये भी बजर मोड में है, और इसको अगर बजर मोड में रखें तो हमारा ये होता है बजर मोड, जिसको अभी हम देखिए ये आ गया हमारा बजर मोड। ठीक है, लेकिन ये बजर और वैल्यू दोनों इसका साथ में चलता है, ये दोनों का फंक्शन अलग अलग रहता है। जैसे कि देखिए इसमें ये बजर मोड अलग है, इसका डाइवर्ट वैल्यू अलग है, लेकिन इसमें देखिए इसमें बजर मोड भी एक ही में है और डाइवर्ट मोड भी एक ही में है, तो ये दोनों एक साथ रहता है इसमें। जैसे कि हम कहीं भी जगह का ऐसा चेक करते हैं, अगर ये 100 ओम्स के करीब रहेगा तो जैसे कि अभी देखिए अभी ये बजर तो कर रहा है, लेकिन ये कितने ओम्स के साथ बजर कर रहा है, 22 ओम्स के साथ में अभी बजर कर रहा है। जैसे कि हम इसको चेक करते हैं, देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं, देखिए अभी ये कितने ओम्स के साथ बजर कर रहा है, 000.4 के साथ बजर कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कनेक्टिविटी सही है, ये मीटर का टेस्टिंग सही होता है। तो इसमें भी आपको अगर बजर रेंज देखना है तो देखिए इसमें भी बजर रेंज अलग है और डाइवर्ट मोड अलग है, और इसमें रजिस्टर को चेक करने के लिए आपका इसमें भी अलग से ओम्स रेंज दिया हुआ है। जैसे कि ये आ गया डाइवर्ट मोड, ये आ गया आपका मेगा ओम्स में, जैसे कि ये रजिस्टर को चेक कर मेजर करने के लिए है। उसके बाद ये हो गया बजर मोड। तो बजर मोड के लिए इसमें भी आप ऐसे जब टच करेंगे तो इसमें भी देखो रजिस्टेंस के साथ ये बजर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा बजर मोड। उसके बाद हम सेकंड जो चेकिंग करते हैं वो होता है हमारा डाइवर्ट वैल्यू। जैसे कि हम इसमें डाइवर्ट रेंज में रखे हैं तो अब हमको एक फ़ोन लगेगा। जैसे कि हम किसी भी जगह का हम लोग जैसे किसी भी जगह का सप्लाई चेक करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी जगह उसका सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि हम डाइवर्ट वैल्यू में कहीं भी जगह का मेजर करते हैं। जैसे कि हम इसको पहले फ़ोन को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे।
जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी ये फ़ोन ओपन हो गया है। इसको हमको इस पर कूल टेस्टिंग करने के लिए अभी सबसे पहले इसको थोड़ा सा बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमको कूल टेस्टिंग करना है तो मैं तो इसको भी इधर भी खोल देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमको कूल टेस्टिंग करने के लिए हम इसको रिमूव करेंगे मदरबोर्ड को। ये जैसे कि अभी हमने रिमूव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है एयर स्पीकर लगता है। जैसे कि हमें कोई स्पीकर से अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि एयर स्पीकर, जैसे कि हमको कोई एयर स्पीकर के लिए दिया है और ये एयर स्पीकर नहीं बज रहा है, तो हमको अगर इसका जो है लाइन जो है, जैसे ये हमारा टच होता है ऐसे, तो इस जगह पर टच होता है, तो हमारा ये जो है समझो इसका प्लस और ये माइनस सिरा है। ठीक है, तो अब इसको मान के चलिए हमको कूल टेस्टिंग करना है कि इसका जो ट्रैक है वो लाइन जो है ट्रैक वो सही है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एक स्पीकर के लिए फ़ोन आया है, जैसे कि ये स्पीकर के लिए, और स्पीकर का हमको GR देखना है। जैसे कि यहाँ से मतलब हमारा जो IC होता है, जैसे कि एक IC है और वहाँ से लेके स्पीकर तक का लाइन कनेक्टिविटी सही है या नहीं है, उसको देखने के लिए हमको हमारा मीटर को हमको डाइवर्ट रेंज में रखना पड़ता है और हमको रेड कलर के क्रॉप से हम किसी भी जगह का रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें रख रहे हैं तो अभी देखिए इसमें 1180 के करीब आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लाइन IC से यहाँ तक की कनेक्टिविटी सही है। देखिए दोनों में हमारा अप्रॉक्स सेम GR वैल्यू आना चाहिए। जैसे इसमें टच कर रहा हूँ, देखिए इसमें भी 1181-82 आ रहा है, इसमें भी 81-82 आ रहा है। मतलब ये है कि अभी ये आइडियो कोडेक IC से यहाँ तक का लाइन जो है सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसमें एक हो सकता है कि इसका जो है अगर स्पीकर नहीं बज रहा है तो आपका जो बीच का लाइन है, मतलब IC से लेके आपके स्पीकर के जो टिप होता है वहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो लाइन ओपन आ सकता है। जैसे कि देखिए मैं इस पर रखा हूँ, अभी इसमें नहीं रखा हूँ, इसका मतलब ऐसे रखूँगा अगर कोई लाइन ओपन रहेगा तो यहाँ GR नहीं आएगा, इसका मतलब है कि लाइन ओपन है। जैसे कि OL शो कर रहा है, अगर ये मीटर OL शो कर रहा है तो ये मीटर का कहीं न कहीं इसका जो है इस IC से लेके ये स्पीकर तक का लाइन कहीं न कहीं ब्रेक है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पहला ऑप्शन कि हमारा सबसे पहला सही है, अगर नहीं है, सही नहीं है तो या तो ओपन हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। दो कंडीशन बन सकता है इस पर, या तो सही होगा या सही नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट है तो आप शॉर्ट हो सकता है या फिर ओपन हो सकता है। तो ओपन के कंडीशन में देखिए किस तरीके से रहता है। जैसे इसमें मैं टच किया, अगर बीच का लाइन कहीं ओपन है सीरीज के पार्ट्स वगैरह, तो ये लाइन में OL शो करेगा। जैसे कि अभी OL शो कर रहा है, देखिए यहाँ रखा हूँ OL शो कर रहा है। ठीक है, अभी इस पर भी अगर एक ठो में आ रहा है सप्लाई, दूसरे में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है एक ठो सिंगल लाइन ओपन है, ये लाइन ओके है। ठीक है, और अगर इसमें दूसरा ऑप्शन बनता है कि हमारा जब इसमें मैं अगर ऐसे लगा रहा हूँ तो ऐसा आपके मान के चलिए कि बजर आ रहा है, जैसे कि बजर नहीं आके आपका ये 0-0 रजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि लाइन शॉर्ट है। जैसे कि इस टाइप से आ रहा है रजिस्टेंस 0-0-0-0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच के कहीं न कहीं ये ग्राउंड के साथ ये लाइन जो है शॉर्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मीटर से जो है इस टेस्टिंग को करते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग कूल टेस्टिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कहीं भी जगह का रजिस्टेंस GR जो है चेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्पीकर का दिखाया, वैसे ही जैसे कि हमारा रिंगर बज रहा है कि नहीं बज रहा है, अगर रिंगर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर रेड कलर क्रॉप को ग्राउंड में रखेंगे और फिर इस जगह का रिंगर के पास का GR रखेंगे। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पास भी आ रहा है 500 से 800 के बीच होना चाहिए, मतलब 250 से आपका 800 के बीच होना चाहिए लगभग। देखिए यहाँ पे 546 आ रहे हैं, यहाँ भी 545 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी लाइन ओके है। देखिए अगर ये लाइन यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, जैसे कि ये जैक अगर यहाँ से लूज कॉन्टेक्ट है तो आपका यहाँ GR नहीं आएगा, तो इसके मतलब यहाँ से कनेक्टिविटी रहता है। जैसे कि यहाँ से अभी GR, जैसे कि ये लाइन को अगर ओपन कर देते हैं, देखिए इसको अगर ओपन कर देता हूँ मैं और यहाँ GR लेता हूँ तो ये देखिए अभी नहीं आ रहा है। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहीं न कहीं ये बीच से ट्रैक कहीं न कहीं मिसिंग हो सकता है। देखिए अभी ऑयल शो कर रहा है, यहाँ भी ऑयल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका बीच का कहीं न कहीं रास्ते में गड़बड़ी है, मतलब ऑयल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। देखिए अभी सही हो गया, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इसको जैसे ही मैं यहाँ से ओपन करूँ चाहे यहाँ से ओपन करूँ, देखिए यहाँ से ओपन कर दिया तो भी से यहाँ GR नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो है इस IC से लेके यहाँ तक का रास्ता को अब क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसलिए यहाँ पास अभी GR जो है नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस मीटर से हम लोग जो कूल टेस्टिंग करते हैं वो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ जगह का कूल टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको ये डिस्प्ले का कहीं कूल टेस्टिंग करना है, जैसे कि हमको ये मीटर इस यहाँ पास का कूल टेस्टिंग अगर करना है इसका, तो हमको पता होना चाहिए कि ये लाइन हमारा कहाँ से जुड़ता है, ये लाइन कहाँ से जुड़ता है। जैसे कि हमको ये पता है कि ये लाइन जो है हमारा रिंगर IC से जुड़ता है, तो रिंगर IC का GR कितना होता है, तो रिंगर IC का हमारा वही 400-500 के आसपास होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी GR जो है आ रहा है, इसका मतलब है कि ओके है। अगर GR नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि बीच से वहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से ऑल ओवर हम हर जगह का कूल टेस्टिंग जो करते हैं वो इस रेंज में डायोड रेंज में रख के हम हर जगह का जो है कूल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस मीटर का बात। और हम अगर इस मीटर से अगर कूल टेस्टिंग करने की बात करें, जैसे कि ये जो है सब मीटर सेम है, ये सब ऑटोमेटिक वाले हैं, ये सब मैनुअली वाले नहीं हैं। इसमें अगर इस मीटर की मैं बात करूं कि इस मीटर से हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इस मीटर से मैं आपको दिखाता हूं। इस मीटर को थोड़ा इधर रख देता हूं मैं सेंटर पे। इस मीटर से हमको चेक करना है, तो देखिए हमारा इसी मोड में ही चेक होगा। जैसे कि देख सकते हैं इस पे भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए जैसे कि इस मीटर पे देखिए यहाँ पे GR अभी देखिए यहाँ पे GR आ रहा है, लेकिन ये जैसे कि 50 ओम से नज़दीक हो जाएगा, जैसे ग्राउंड के साथ अगर ओम से नज़दीक हो जाएगा तो ये बजर करने लगेगा आपका ऑटोमेटिक। देखिए अभी शॉर्ट रहता तो डायरेक्ट बजर करता, लेकिन अभी सही है इसलिए ये अभी GR दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 520 मतलब 26 के आसपास है, 518 में स्टक हो गया। और यहाँ पे देखते हैं 520। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर भी देख सकते हैं आप, इसमें दोनों साथ में चलता है, बजर भी और डायोड वैल्यू भी। तो ये थोड़ा सा कम बजट वाला मीटर होता है, लेकिन चलता है ऑलमोस्ट, ये भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस मीटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज का जो चैप्टर होता है फ्रेंड्स वो होता है क्लोज। आपको कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग के बारे में बताया और मीटर का टेस्टिंग बताया। जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादातर चेकिंग जो होता है, हम ऐसे ही हमारा ये जो मीटर से हम कूल टेस्टिंग करते हैं, मतलब कहीं भी जगह का GR टेस्टिंग करते हैं, तो हमको रिवर्स बायस रीडिंग में चेक करना है। जैसे कि हमको अभी देखिए मैं यहाँ पे रिवर्स बायस रीडिंग में चेक किया। इसको बोलते हैं रेड कलर के क्रॉप को ग्राउंड में रख के, अगर ब्लैक कलर के क्रॉप को जहाँ पास का कूल टेस्टिंग करना है, GR लेना है। GR मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस, ग्राउंड के साथ कितना रेजिस्टेंस है उसके बीच में, ग्राउंड और इस सप्लाई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, उसको चेक करने के लिए इसको बोलते हैं हम लोग GR टेस्टिंग। इसी को बोलते हैं कोई कूल टेस्टिंग, कोई बोलेगा आपको GR टेस्टिंग। ठीक है। तो आपको हर जगह का GR टेस्टिंग करने के लिए आपको रेड कलर के क्रॉप को ग्राउंड में रखना है, ब्लैक कलर क्रॉप से आपको जहाँ पास का वोल्ट चेकिंग करना है वहाँ पास चेकिंग करना है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया कूल टेस्टिंग। ठीक है। अब इस मीटर में भी देखा, अब सब मीटर में आपको अगर कहीं भी जगह कूल टेस्टिंग करना है तो आपको किस में रखना पड़ेगा, डायोड में। अब जैसे कि इस मीटर से आपको चेक करना है तो फिर से इसको बटन दबाना पड़ेगा, इसको डायोड मोड में ले जाना पड़ेगा। जैसे इस मीटर से चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी डायोड मोड में ले जाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए इसमें डायोड मोड में है, यहाँ भी देखिए सिंबल देखिए डायोड मोड में आ चुका है। इस मीटर से भी आपको इसको अगर डायोड मोड में ले जाना है तो इसको देखिए सिंबल देखिए यहाँ भी है, तो इसको दबाते हैं, ये अभी नैनो फैराड रेंज में आ गया, ये आ गया अभी डायोड मोड में। ठीक है, डायोड वैल्यू। ठीक है। तो ये अभी ऑयल दिखा रहा है, इससे हमको चेक करना है तो इसमें भी आप एक बार इसमें भी मेजर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इस मीटर से भी एक बार ऐसे चेक करते हैं तो हम फिर से रिवर्स रीडिंग चेक करेंगे। जैसे रेड कलर को आपको यहाँ रखा, ब्लैक कलर को यहाँ रखा, देखिए तो इसमें भी 500 के आसपास आ रहा है, 545, इसमें 545। थोड़ा थोड़ा मीटर का अलग अलग फ़र्क होता है, जिससे थोड़ा थोड़ा अलग अलग वैल्यू शो करता है, लेकिन लगभग देखिए सब एवरेज किया वही 520 540 के आसपास सब मीटर हमारा कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सब मीटर हमारा कॉस्टिंग अलग अलग होता है। ये लगभग 450-500 करीब मिलता है, ये मीटर आपका 1800-1600 के करीब मिलता है, ये मीटर का भी वैल्यू ऐसी है 1700-1600 करीब का है।
और ये मीटर सबसे महंगा होता है जिसको बोलते हैं फ्लूक का मीटर। तो हम लोग अभी इसका भी एक बार चेकिंग करते हैं, इसमें कितना आ रहा है रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे रिवर्स बायस रीडिंग में। देखिए यहाँ भी आ रहा है 450। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा मीटर में जो चेकिंग होता है इसी तरीके से चेकिंग होता है। और सबसे ज़्यादा जो मोबाइल टेक्नीशियन के जो मास्टर होते हैं उन लोग सबसे ज़्यादातर कूल टेस्टिंग करते हैं, दूसरा होता है हॉट टेस्टिंग। जैसे कि हमने अभी एक मीटर का वोल्टेज चेक करके दिखाया, उसी तरीके से अगर हम हॉट टेस्टिंग के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारा GR जब सही रहता है तब हमको इसको सेकंड टेस्टिंग जो होता है, जैसे कि हमारा कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं बज रहा है तो हम आगे जैसे कि कोई भी जगह का हॉट टेस्टिंग भी करना पड़ता है। जैसे कि हमारा हर जगह पे जैसे GR आ रहा है, जैसे कि हम जब सॉन्ग को प्ले करते हैं सॉन्ग प्ले करते हैं तो ये रिंगर का जो पॉइंट होता है तो वहाँ पे कुछ वोल्टेज भी आता है। जैसे कि देखिए हम इस पर एक बार आपको इसमें भी आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखाते हैं। जैसे कि इस फ़ोन को मैं कर देता हूँ ऑन, इस फ़ोन को कर देता हूँ ऑन और इसमें हम एक बार कोई भी गाना बजाएंगे, कोई भी से गाना प्ले करते हैं इसमें। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका जो है यहाँ पे हमारा जो है रिंगर के लिए इसको बजने के लिए जो है यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉट टेस्टिंग। तो चलिए हम लोग एक बार हॉट टेस्टिंग करते हैं। पहले तो हमको फ़ोन को ऑन होने देना है। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा हम लोग वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं तभी तो हमारा नेट चलेगा। जैसे कि देखिए मैं अभी सॉन्ग प्ले कर दिया हूँ। देखिए अभी मैं सॉन्ग प्ले कर दिया हूँ। अभी यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए यहाँ 2.7 वोल्टेज के करीब आ रहा है। ठीक है, इसे भी चेक करते हैं, यहाँ भी 2.7 वोल्टेज आ रहा है। लेकिन हम इसको सॉन्ग को बंद करते हैं। जैसे कि सॉन्ग को बंद कर दिए, ये सॉन्ग हो गया बंद। अभी देखिए यहाँ वोल्टेज आना बंद हो गया। इसका मतलब है हम इसको इनेबल करेंगे तभी ये हमारा सॉन्ग इसमें बजना शुरू होता है। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। बाकी हम लोग दूसरा अभी हमारा जो रिंगर के बारे में जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो अभी हमारा बाद में वीडियो आएगा अभी रिंगर का। तो ये आपको मीटर के बारे में आज हमने फुल नॉलेज दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। और मीटर में हमारा जो है दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है, पहला जो हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं वो, दूसरा हमारा इसमें रजिस्टर चेक करते हैं वो, और तीसरा हमारा हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप बस इतना ही है। हम मिलेंगे हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक पे। और फ्रेंड्स, मैं इसमें से सबसे ज़्यादातर यूज़ कौन सा मीटर करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं तो ज़्यादातर फ़िलहाल यूज़ इसको करता हूँ क्योंकि ये छोटा मीटर है और बढ़िया अच्छा चलता है। ये थोड़ा मेरे को एप्पल के रिपेयरिंग के लिए अच्छा काम आता है। बाकी आपका अगर बजट 1600-1700 1800 के करीब अगर आपको मीटर लेने का अगर सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट और बेहतरीन जो मीटर होता है ये वाला मीटर होता है, जिसको मैं एक मीटर लिया था लगभग 5-6 साल करीब चलाया था ये वाला मीटर। तो ये मीटर लगभग चलता है, लॉन्ग टाइम चलता है। ये मीटर बहुत ही अच्छा मीटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मीटर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा क्योंकि ये रोटरी स्विच वाला है और ये ख़राब जल्दी तर नहीं होता है। तो हमारा जो फ़ोन में यूज़ होता है जितना मैं आपको अभी जो बताया वही यूज़ होता है। बाकी सबसे ज़्यादा मैं ये मीटर और ये मीटर को यूज़ करता हूँ। बाकी ये 2 मीटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर। बाकी मीटर सब सारा सही है, कोई बुरा नहीं है मीटर। बाकी अगर आपको अच्छा चलाना है तो ये ठीक ठाक बजट में बहुत अच्छा मीटर है ये वाला मीटर। इसका जो मॉडल नंबर है वो है DT17N। ठीक है फ्रेंड्स, ये सनशाइन का मीटर है और ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। ठीक है, ये वाला मीटर। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। हम मिलेंगे हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।